Hello guys, welcome to the channel फुटबॉल बकचोद। आज से बहनचोद ऐसे ही बातें होगी क्योंकि आवाज़ रेस करने का कोई कारण नहीं बचा है तो करे। तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं जो गर्द यूसीएल टाई, वन ऑफ द बेस्ट यूसीएल टाइज है इस सीज़न का, राउंड ऑफ 16 का, उसके बारे में। पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड। भाई इस गेम में जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर बिल्कुल भी मतलब खरा नहीं उतरा। जो दोनों टीम से एक्सपेक्टेशंस थी, बिल्कुल एक टीम तो पूरी एक टीम में तो आग मूद दी बिल्कुल, बट दूसरी टीम ने बहच कुछ नहीं मुद्दा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करा। मैड्रिड भाई, चलो मैड्रिड की बकचोदी करने से पहले हम लाइनअप पे आते हैं। भाई देख, बेंजेमा भाई, सबसे पहली बात तो 100% बिल्कुल नहीं दिखा। बेंजेमा की सिलेक्शन ही भाई मेरे को शुरुआत से ही दिक्कतें थी, जो हमने प्रीव्यू में बात करी। आई वुड लव टू हिम टू गेट लास्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और हाफ एन आवर, वो बेटर रहता। मे बी बेल या योविच में से कोई स्टार्ट कर लेता, मे बी हैजार्ड एज अ फॉल्स नाइन वाली बकचोदी कर लेता। बट एंसेलोटी चाचा को किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी कतई ट्रस्ट नहीं करना जब तक बेंजेमा दोबारा इंजर्ड नहीं होता। बेंजेमा को दोबारा खिला के दोबारा इंजर्ड नहीं होता वो, जब तक एंसेलोटी चाचा किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। जो तरी क्या कीड़ा है एंसेलोटी चाचा की भी। और भाई लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली विनीशियस जूनियर तो कोई क्वेश्चन ही था नहीं। राइट साइड पे भाई बहुत क्वेश्चंस थे, बट एंसेलोटी ने जो अपनी फॉर्मेशन अभी तक चल रही है उसी पे कायम रखते हुए असेंसियो को खिलाया। वालवर्दे खेल सकता था बिल्कुल, बट वालवर्दे को तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं, जैसे लूका योविच या बेल को नहीं करते वैसे ही वालवर्दे को भी। अब मिडफील्ड एकदम सेम। लेफ्ट बैक मेंडी वापस आ चुका था और पता नहीं क्यों वापस आया था भोसड़ी का। क्या करा उसने कल के मैच में। उसके टचेस इतने खराब थे, उसकी भाई पासेस इतने खराब थे, पूछो मत। ये मेंडी भाई हमारा वाला मेंडी नहीं लग रहा था ये बिल्कुल भी, ये कोई और ही मेंडी था। और भाई अलावा मिलिटा और डैनी केरवाहाल बहन चोद, एम्बापे ने क्या मार रखी थी इस बंदे की भाई। भाई घुमा रखा था इसे तो। भाई 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 बहन जो डैनी कैरवाल, मैंने आज तक कभी इतना हेल्पलेस नहीं महसूस करा। कैसेमीरो आके हेल्प कर रहा था, 2-on-1 कर रहे थे एम्बापे पे, भट भाई एम्बापे उसके बारे में हम बाद में आएंगे, एकदम लास्ट में आएंगे। और भाई हम पीएसजी की लाइनअप की बात करें तो मोस्टली भाई एक्सपेक्टेड था, बैक लाइन हमें एक्सपेक्टेड थी किम्पेम्बे, क्या बोलते हैं, मार्किनियोस, नूनो मेंडेस और उसकी क्या बोलते हैं हकीमी की। और भाई गोलकीपर में मेरे को लग रहा था मे बी नेवास माइट स्टार्ट, बट डोनारूमा स्टार्टेड। उसे कुछ करने के लिए था नहीं। मैड्रिड ने एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था, मैड्रिड का एक भी शॉट टारगेट नहीं था। वो तो चाहता था तो रजाई वजाई लेके सर्दी पैर इसकी रातों में बेंचो वहीं गोल पोस्ट के सामने बेड डाल के सो सकता था, उसका कोई काम नहीं था इस मैच में। और भाई मिडफील्ड जैसे हमें लगा था इद्रिसा गे स्टार्ट कर सकता है, बट नहीं। डनीलो, वराती और भाई परेदेस स्टार्टेड। और फ्रंट में भाई मैं बोल सकता हूँ नेमार की इंजरी भाई, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भाई। क्योंकि डी मारिया था टीम में। डी मारिया जो कवर अप देता है भाई, जो ट्रैक बैक करता है, जो मतलब ऑफ द बॉल वर्क करता है भाई, वो नेमार कभी मैच नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और भाई डी मारिया इस टीम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना भाई, एक वो डिफेंसिव बैलेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि कल के मैच में हमें पूरा दिखा। और भाई बंदे अब तो जब से मेसी, एम्बापे और नेमार है भाई इस टीम में, डी मारिया को तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। बट मैं बोल सकता हूँ सेकंड, थर्ड या फोर्थ बेस्ट मतलब इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस पीएसजी साइड में, वराती, मार्किनियोस और एम्बापे के बाद। बिल्कुल ही इज द फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर मी, फोर्थ फिफ्थ तुम बोल लो, जो वो भाई कवर अप भाई उसकी। और भाई उसकी वजह से ये हम बोलते पीएसजी की साइड को एक स्टेबिलिटी थी पूरे अटैक में भी और डिफेंस में भी, बिल्कुल। तो भाई अब हम गेम प्ले पे बात आते हैं, और गेम प्ले पे भैंचोद बात करने का, मैड्रिड भाई अगर ऐसे खेलना था ना, वॉक ओवर दे दो पीएसजी को, कोई मतलब नहीं है खेलने का। क्या कर रहे थे भैंचोद, क्या था ये। एक पास नहीं पिकोरा क्रूस मॉडरेट से, एक पास। एक तो मैं रुक जाओ एक सेकंड, इसकी भी ऐसी की तैसी भैंचोद की, इसकी भी इसे नोटिफिकेशन भी भैंचोद। बट भाई मैं मैड्रिड पे आऊँ तो मैड्रिड मदरीद
अरे भैंचन मेरे को हमारे यहाँ जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं ये नेशनल के जो थोड़े बहुत मैचेस होते हैं, ज़्यादा तो इंडिया में फुटबॉल के होते नहीं, भैंचन वैसी टीम लग रही थी। क्या टीम थी भाई। सिलेक्शन तो हम बोल सकते थोड़ा बहुत खराब था, बट ये मिडफील्ड क्या हुआ। असेंसियो भी भाई इतना शिट था इसमें, मैं क्या बताऊं। असेंसियो ठीक है, मिडफील्ड में आके मैं जो ओवरलोड कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि जो 4-on-3 हो रहा था मिड पे वो 4-on-4 कर सके, बच्चे कुछ कर सके, बट नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। और भाई पीएसजी ने आज तक जिंदगी में कभी प्रेस नहीं करी होगी, बट लग रहा था क्योंकि ये यूसीएल मैच है, इन मैचेस के लिए तो पीएसजी खेलती है। अगर इसमें पीएसजी कुछ नहीं करती, मतलब प्रेस नहीं करती, बॉल जीतने की कोशिश नहीं करती, तो भाई पीएसजी बंद कर दो भैंचोद एक क्लब, ये खत्म कर दो एक क्लब। बट पीएसजी ने भाई प्रेस करी और गोटे फेल कर दिए भैंचोद। इवन एम्बापे, मेसी चल ज्यादा नहीं कर रहा था बिल्कुल, एम्बापे, डी मारिया, डनीलो, वराती, दे वर ऑल प्रेसिंग वेरी हाई। और भाई रियल मैड्रिड ने शायद से एक भी बिल्डअप नहीं करा होगा बैक से, एक भी। इतनी गांड फट रखी थी ना मैड्रिड प्लेयर्स की, पता नहीं किस, खासकर मैं बोलूँ डैनी कैरवाल के सामने तो मैच दी अनस्टॉपेबल, द वो है क्या बोलते हैं रोड रनर वाला एम्बापे, भाई उसका तो कुछ नहीं हो सकता, उसके पेस का हम कुछ नहीं कर सकते। 2-2 3-3 प्लेयर मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। वो तो माँ पापा पेरेस छीन लाओ। मैं तो कह रहा हूँ डिनर करने गए थे ना तुम, वहीं से सूटकेस में भर के ले आओ बहन चोद को। भाई 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 ये बैकलाइन जो कि सॉलिड लग रही थी अभी तक मेरे को ला लीगा में, इस बैकलाइन ने मे भी ज़्यादा मैचेस ना खेले ला लीगा में, शायद 9 या 10 मैचेस खेले एंड दे हैवंट लॉस्ट अ मैच। बट भाई इस मैच में तो भाई लूकास वास्केस को आना पड़ गया था भाई एंड में, बैठते डैनी कैरवाल की जगह। वो क्या कर सकता था मैच, डिफेंसिवली तो हम बोल सकते हैं वास्केस थोड़ा वीक था, बट अगर डैनी कैरवाल की मर रही है तो कौन आएगा भाई। मेरे को पहले लगा था नाचो हो सकता है, बट एंसेलोटी गोज फॉर वास्केस, भाई उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। ये मैड्रिड को एक तो मैंने इतना वनरेबल कभी नहीं देखा, और इतना डरे हुए भैंचुद कि बॉल, मतलब कि वो आगे बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते, कि काउंटर्स पे खेलना चाहते हैं, बट काउंटर्स पे कैसे खेलोगे भैंचुद, जब तक बॉल मिलेगी और बॉल को तुम अच्छी तरह रोटेट नहीं करोगे, बॉल को जल्दी मूव नहीं करोगे, वो कैसे हो सकता है भाई। लूका मॉड्रिच विन्नी को फाइन नहीं करेगा, टोनी क्रूज फाइन नहीं करेगा, असेंसियो या बेंजेमा या विन्नी को, तो कहाँ से होगा। और भाई बेंजेमा किस लिए खिलाया बेंजेमा को एंसेलोटी, किस लिए रिस्क करा उसे, जब उसको भैंचो कोई बॉल मिलनी ही नहीं थी। तुम्हारा प्लान यही था पूरे हाफ, मेरे को लगा था फर्स्ट हाफ में ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट भाई, पीएसजी के होम पे हो, पीएसजी इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड आज के टाइम में, यू हैव टू रिस्पेक्ट। तुम उनको बॉल देते हो, थोड़ा भाई क्या होता है डिफेंसिव कवर अप रखते हो, थोड़ा बैक रहते हो, बट भाई सेकंड हाफ में भी सेम स्टोरी थी भैंचुर। कुछ मेरे को सेकंड हाफ में तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, थोड़ा आगे जाएगी मैड्रिड, उनके हाफ तक गेम लेके जाएगी, बट नहीं भाई, पीएसजी की प्रेस ने लौड़े लगा रखे थे इनकी। और भैंची ये पता नहीं ये लाइन किसने कब बोली होगी, पीएसजी की प्रेस ने किसी के लौड़े लगा रखे थे, बट इट वाज राइट। और भाई मैं दूसरी तरीके से बात करूं तो भाई डी मारिया, मेसी और एम्बापे में बोल सकता हूं, अगर नेमार नहीं है, नेमार है भी, तो ये एक तरह से बेस्ट फ्रंट लाइन है पीएसजी का मेरे लिए, क्योंकि भाई डी मारिया को तुम इस टीम से हटा सकते हो बिल्कुल, क्योंकि नेमार बड़ा नाम है, उसका कुछ नहीं कर सकते तुम, बट भाई जो डी मारिया इस टीम को देता है वो नेमार कभी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और भाई जब भी पीएसजी के पास बॉल नहीं थी, हकीमी भैंचो राइट से, राइट बैक से राइट विंगर बना पड़ा है, पूरा कोर्तुआ तक घुस रहा है भैंचो की बॉल दो, और भाई उसका कवर अप करने के लिए डेनीलो आ रहा है लेफ्ट साइड में, भाई नूनो भैंचो 19 साल का पोर्चुगीज, क्या प्लेयर है भैंचो। इसने और एम्बापे ने मिलकर दोनों ने डैनी कैरवाल के जो लगा रखे थे लौड़े, उसका तो भाई कोई वो नहीं कंपेयर, भाई एक नंबर का था ये भी बंदा, उसके टचेस भी बहुत प्यारे थे। और भाई जब भी बॉल मिल रही थी भैंचो ऐसा लग रहा नूनो मेंडेस कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, कुछ दिक्कतें देगा। फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल खासकर तो मैड्रिड को तो लास्ट के 5 या 10 मिनट बॉल मिली होगी फर्स्ट हाफ में, उससे पहले तो भाई बॉल ही नहीं दी पीएसजी वालों ने। एंड पीएसजी वाज सो गुड इन रिटेनिंग द बॉल्स, जब भी रियल मैड्रिड काउंटर के लिए कोई लॉन्ग बॉल निकालती वो पिक हो रही थी अच्छी तरीके से। मार्किनियोस और किम्पेम्बे की पोजीशनिंग बहुत बढ़िया थी, और भाई जो उनकी हाई लाइन रख रहे थे वो संभाल के रख रहे थे, कवर कर रहे थे ढंग से। विन्नी और हकीमी ने भाई हम बोल सकते कंट्रोल कर रखा था बिल्कुल विन्नी को। और विन्नी की भी यार इसलिए भी एक तरफ विन्नी को डिलीवरीज मिली ही नहीं जो विन्नी को मिलती थी यूजुअली, जो मॉडरेट बैंच जो बॉल्स निकालता था, जो क्रूज बॉल्स निकालता था, और मेंडी के साथ जो कॉम्बिनेशन होता था। मेंडी तो हमने बात करी क्या आ गया था इस मैच में,
बट भाई विन्नी बंदे गाले दे रहे हैं कि विन्नी जो सिर्फ डाइव मारता है, वो सबसे पहले वो डाइव नहीं होती, वो फाउल अर्न करना होता है सबसे पहली बात तो, कि हर फाउल पे नहीं गिरता वो सबसे पहली बात। और भाई विन्नी को गाली देने का कोई मतलब नहीं। अगर तुम विन्नी को गाली दे रहे हो और एसेंसियो को भी गाली दे रहे हो तो भाई क्या, भाई तो उन्हें बॉल मिली ही नहीं, वो क्या कर सकता है। विन्नी जो पूरा लेफ्ट विंग बैक बना हुआ है, पूरा हेल्प कर रहा है मेंडी को कवर अप करने के लिए। सेम विद एसेंसियो, एसेंसियो मिडफील्ड में आके ओवरलोड कर रहा है, समटाइम्स राइट बैक वाली पोजीशन में आके डैनी कैरवाहाल की हेल्प कर रहा है। और भाई जब काउंटर्स पे बेंजेमा होल्ड करता है, और बेंजेमा को बॉल ही कितनी मिली है, मैं इसीलिए तो बोल रहा था भाई इस गेम में अगर इतना सेटबैक कर देता लूका योविच या बेल, क्या बुरे थे, क्या बुरे थे। बेल का तो पेस भी हमें पता है भाई कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है। चल फिट नहीं है बेल, बिल्कुल मैच फिटनेस नहीं है बोल सकते हैं, फिट तो है ऑब्वियसली, बट भाई अगर ऐसे ही खेलना था तो बेंजेमा को रिस्क करने की कोई जरूरत है, क्योंकि ला लीगा में सिर्फ 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है और ला लीगा में भी हक सकते हैं भाई। मेरे को तो अब तो थोड़ा थोड़ा ला लीगा को भी लेके मैं थोड़ा चिंतित हूँ भाई, बहुत बहुत बोल सकता हूँ मैं चिंतित हूँ। और भाई मैं इंडिविजुअली प्लेयर्स पे आऊँ, अगर कैसेमीरो और मिलिटाओ was the standout performer from Real Madrid। और भाई जिस एक बंदे का भाई, he is the best player of this season for Real Madrid, hands down। मैं जो सल्यूट मारता हूँ, क्या बोलूँ इस बंदे के बारे में, 7 फुट का डिल्डो टीबो कोर्तुआ। भाई इस बंदे ने जो इस टीम को बचा रखा है, 3-0 या 4-0 गेम होता है, ये 1-0 नहीं होता, 0-0 जा सकते थे हम, ड्रॉ लेके आ सकते थे सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो था टीबो कोर्तुआ। यार लड़के ने मेसी की पेनल्टी तक सेव कर दी भैचो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। और उस पेनल्टी पे ही मैं हूँ, डैनी कैरवाहाल की अगेन एम्बापे ने खोल रखी थी यार। डैनी कैरवाहाल क्या कर सकता था भैचो, वो उसके टर्न्स, वो उसका बॉडी शव करना, वो उसका चेंज ऑफ पेस एम्बापे का, भाई बैच कोई नहीं झेल सकता भाई वो चीज़ें। इंडिविजुअली तो बहुत मुश्किल है कोई एक सिंगल बंदा कर सके, और भाई उसी फकअप में भाई डैनी कैरवाहाल ने पेनल्टी दी। अच्छा हुआ भाई मेसी ने ली, एम्बापे लेता तो शायद से गोल मार देता, अच्छा हुआ मेसी ने ली, मेसी मिस्ड इट। और बढ़िया भाई, अब तो लग रहा था भाई कि हम नहीं ले जा सकते, खासकर जब 90 मिनट हो गई हो। और यार एक तो 90 मिनट्स के बाद ना मेरे को एक पता नहीं क्या एटीट्यूड प्रॉब्लम लगी भैंचो, तो उनमें रियल मैड्रिड को ऐसा लग रहा, मैंने 2-4 प्लेयर्स के वो नोटिस करे, कैसेमीरो फाउल ऑन कर रहा है, हंस रहा है, खुश हो रहा है। मिलिटाओ एक अलग ही उसमें है, मैं मानता हूँ ठीक है तुम रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हो, तुम चैंपियंस लीग राउंड 16 में हो, बट वो एटीट्यूड इतना बुरा खेलने के बाद नहीं दिखना चाहिए भैंचो। तो तुमने क्या PSG को 4-0 5-0 हरा दिएगा, जो वो एटीट्यूड दिख रहा है, किस बात का एटीट्यूड था भैंचो, खेला जा नहीं रहा था। बस वो चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी थी कि ऐसा मान के बैठ गई थी रियल मैड्रिड की 0-0 अगर रहा तो हम जीत गए। और ये कब से आइडेंटिटी होगी भैंचो रियल मैड्रिड की कि 0-0 जीतना माना जाए। तो भाई मेरे को इस चीज़ से भी बहुत प्रॉब्लम थी भाई देख कल तो। और भाई मैं भाई एक बारी और दोबारा उस पर आते हैं, हम लाइनअप पे सिलेक्शन पे भाई खासकर। यार इस गेम में मेरे को समझ में नहीं आता वाल्वर्दे को चांसेस क्यों नहीं मिलते, एंसेलोटी को क्या दिक्कत है। वाल्वर्दे कुछ पर्सनल तो नहीं है ऑब्वियसली, मेरे को पता है, बट क्या दिक्कत है भाई। वाल्वर्दे ऐसे गेम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ अगर जैसा कि मैड्रिड खेली थी वैसा ही प्लान था तो भाई बिल्कुल ही वाल्वर्दे का कोई काम नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी चाहिए नहीं थी रियल मैड्रिड को। वो चाह रहे थे कि सोक करे प्रेशर, काउंटर्स में निकले, और काउंटर्स एक नहीं बन के दिया, एक भी। और भाई दूसरी तरफ भाई मैं बात करूँ एंसेलोटी, भाई ब्रो क्या कर रहा है भाई। वो हम बकचोदियाँ कर सकते हैं, वही 14-15 वाली बकचोदियाँ कि भाई फिर से ओवर डू कर रहे हैं प्लेयर्स को, ओवर प्ले कर रहे हैं प्लेयर्स को। भाई बेंजेमा इतना खेल रहा है, विन्नी तो चल ठीक है, यंग है, ही कैन कोप अप विद दैट, मेंडी अभी इंजर्ड हो गया था। अब क्या ये चाहते हो कि क्रूज या मॉडरेट में से कोई भैंस इंजर्ड हो जाए पूरे सीजन के लिए या 1 महीने के लिए? भाई रोटेशन जरूरी है अगर ला लीगा में भी कुछ जीतना चाहते हैं तो, क्योंकि द मोस्ट अगर चल हमने PSG की मार चोट दी अगले राउंड में, 5-0 हरा दिया भैंस, 5-1 हम लेग जीत गए, ठीक है, बट भाई उससे आगे मेरे को जितना मेरे को लगता है ज़्यादा सारा भाई रियल मैड्रिड के जीतने के चांसेस तो बहुत कम है, चैंपियंस लीग बहुत कम है। अभी ये स्पेन का भी मैं कुछ देख रहा था, कुछ वही परसेंटेज जो इनकी बकचोदी होती है हर साल पिछले 5 साल से, भाई फेवरेट्स इनकी मैनचेस्टर सिटी है, अभी कुछ नहीं जीतती मैनचेस्टर सिटी UCL में, तो हर साल से पता नहीं क्या ऑड्स निकालते हैं चूतिए। उसमें भी अगर मैं मानना चाहूँ ये सेंसिबल नहीं है, बट फिर भी ये कॉन्टेक्ट देना चाहूँ तो
उसमें भी बस 4% थी रियल मैड्रिड के जीतने के चांसेस। तो भाई यूसीएल जीतने के चांसेस तो बिल्कुल कम है। ला लीगा जीतने के चांसेस भाई 80 से 90% होंगे, मे भी थोड़े कम मान लो 70 से 80 चलो। तो भाई वहां फकअप करना कॉस्टली होगा बहुत ज़्यादा। और जबकि पिछले 5 गेम इन ऑल कॉम्पिटिशन इंक्लूडिंग दिस पीएसजी गेम रियल मैड्रिड सिर्फ 1 मैच जीती है, 2 ड्रॉ 2 लॉसेस और अब ये और 1 विन सॉरी। तो भाई मैड्रिड को भैंचो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चेंजेस होनी चाहिए भाई, रोटेशंस होनी चाहिए यार, वरना तो ये टीम भैंचो 1-2-3 हफ्तों बाद ये डेड हो जाएगी भाई, वर्कलोड की वजह से, फटीग की वजह से। भाई पता नहीं है। और भाई एम्बापे, लास्ट में हम बात करेंगे एक बंदे के बारे में जो कि ये वीडियो बहुत छोटी पड़ सकती है। एम्बापे 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 इस भैंचोद का क्या करे भाई। भाई ले आओ, जल्दी ले आओ इसे, अगले सीजन के ख़त्म होते इस साले को साइन करो, पैक करो भाई, इस प्लेयर की ज़रूरत है। हम कितना भी बकचोदी कर ले, हालैंड एम्बापे हालैंड, भाई एम्बापे फॉर मी इज़ अ बेटर प्लेयर देन हालैंड। भाई जो उसका पेस है, जो उसकी ड्रिबलिंग है, वो गोटे मुंह में ला सकता है यार किसी भी वर्ल्ड क्लास डिफेंडर के, जो ह्यूमिलेट कर सकता है इन ईच एंड एवरी सिंगल वन मैच में भाई। कल तो देख के भाई यार, जो उसका लास्ट में वो गोल था, क्या सोलो गोल था, मेलेटा और वास्कस के बीच में से निकला भैंचो ट्रिबल करते हुए, बाद में कोर्तवा को नटमैक करके भैंचो गोल। रोना आ गया था लिटरली उस मोमेंट पे तो भैंचो की 93rd मिनट तक भैंचो ने ले रहा है मात चौथ ने भैंचो ने पूरे गेम की मात छोड़ दी भैंचो। इसीलिए ले आओ ले आओ ले आओ, जो यूवेंटस ने रोनाल्डो के साथ करा था कि हमारी इसने बहुत मार छोड़ी, हम ले आते हैं। चल मैड्रिड तो इसके पीछे बहुत टाइम से पड़ी हुई है, ये आ भी जाएगा जितना मेरे को लगता है। बट भाई इस बंदे के टैलेंट का कोई सीलिंग नहीं है, इट इज़ फकिंग लिमिटलेस कि क्या कर सकता है ये लड़का भैंचोद। और अब तो हमने देखा कि ये लेफ्ट विंग पे खेला था मोस्टली, जबकि कवानी नेमार और ये थे बापे, जब तो मोस्टली राइट में खेलता था, और बस स्ट्राइकर तो एम्बापे खेल ही सकता है। तो भाई ही इज़ अ वेरी ऑल्सो अ वर्सेटाइल प्लेयर भाई, सेंटर फॉरवर्ड भी खेल लेगा, राइट विंग भी, लेफ्ट विंग भी। तो भाई अगले साल आ जाइए भाई, ठीक है। अब इसलिए मैं माफ़ करता हूँ तेरे को इस गेम के बीच में, इस गेम के लिए। और साले बर्नाबाउ में कुछ ऊट पटांग हरकतें मत कर, जो मादर चौथ एम्बापे। और भाई लास्ट में हम बात करें तो भाई देख, मैड्रिड का एक अगला जो मैच है वो है आलवेस से, अलावेस बोल लेता हूँ, चल भाई गलत बोल दिया हो तो, होम पे है बर्नाबाउ पे। बहनचो इस पे ध्यान दे लो अब, एंसेलोटी और मैड्रिड प्लेयर्स भाई, बहुत दिक्कतें हो सकती है वरना ला लीगा में भी। और भाई पीएसजी का मैं बात करूँ तो उनका नांतेस से है, अवे है, नांतेस के होम पे है, मोर प्रोबेबली पीएसजी जीती जाएगी। पीएसजी शायद से अपना लास्ट मैच भी सिटी के अगेंस्ट हारी थी, जो 2-1 हारे थे वो एतिहाद पे, वरना उसके बाद से एक गेम नहीं हारी है। ऑब्वियसली लीग आया लंड आया है, जो लीग आ की क्वालिटी हमें पता है, बट फिर भी भाई। तो चलिए भाई इसी सैड नोट पर बकचोदियाँ ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई यूट्यूब पे, और तो क्या बोल सकते हैं, ऐसे रंडी रोने आते रहेंगे जब जब मैच देगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।